इसीलिए ऐसे गुरु की जरूरत है जो अंदर का सारा नजारा भेद जानने वाला हो। आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये क्या है? मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, तो जो भी कराओ, पाप का खूंटा कमजोर कर लोगे लेकिन पुण्य वाला बहुत मजबूत हो जाएगा, और दोनों फल भोगने के लिए। कहा प्रभु अब मेरी पूछने की शक्ति खत्म हो गई, मेरे पास कुछ बचे ही नहीं जो मैं क्या पूछ सकूं। कृष्ण का धाम है गौ लोक, 3 लोक के भीतर है। मुक्ति कैसे हम मान लें? नहीं होगी। कैसे मान लें? या तो वो मुक्ति कहते, वहां तो मोक्ष बताया उनने, मुक्ति क्यों नहीं बताई? अगर गौलोक या ब्रह्मलोक, शिवलोक, क्षीर सागर, अगर ये सब मोक्ष का द्वार है, मोक्ष है, तो फिर मुक्ति कहाँ है? भगवान त्रिगुणातीत हैं विष्णु, ठीक है, तीनों देवताओं में श्रेष्ठ हैं, पहचान लो। जी। कुंडलनी कहते किसे हैं? आपके अंदर जठर अग्नि है, उसी को महामाया कुंडलनी शक्ति कहते हैं। जड़ चेतन की गांठ जब से लग गई तो कुंडलनी नीचे बैठ भीतर है सारी शक्ति, पूरे विश्व की शक्ति शरीर में स्थापित है। हम सो गए हैं, शक्ति बैठी है, हम उन्हें देख नहीं पा रहे, न पहचान पा रहे, न समझ पा रहे। इसीलिए ऐसे गुरु की जरूरत है जो अंदर का सारा नजारा भेद जानने वाला हो, अंदर का जो बोध करा दे। ठीक है, उसी को कहते सच्चा गुरु। आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये क्या है? मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, बाकी के जितने ज्ञान है सब पुण्य के पात्र हैं। चाहे मंत्र जपो, चाहे तंत्र का काम करो, चाहे यंत्र का काम करो, चाहे कथा कराओ, भागवत कराओ, ठीक है, चाहे जाप करवाओ, कीर्तन कराओ, रामायण कराओ, यज्ञ कराओ, जो भी कराओ, पाप का खूंटा कमजोर कर लोगे लेकिन पुण्य वाला बहुत मजबूत हो जाएगा, और दोनों फल भोगने के लिए। भगवान, हम बहुत लोगों से सुनते हैं ये बात कि तपस्या करते हैं, भजन करते हैं मोक्ष के लिए, तो मोक्ष के ऊपर भी कुछ होता है क्या? मुक्ति। भगवान, मोक्ष और मुक्ति में अंतर क्या है? अंतर है, मोक्ष पाने वाले गौ धाम, गौ लोक, कृष्ण के धाम पहुंचते हैं। समझ लो, कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति मोक्ष एक ही है, भ्रम में डाले हैं। बिल्कुल। गीता में साफ क्या कहा कृष्ण से अर्जुन ने? अर्जुन से कृष्ण ने क्या कहा? लास्ट में क्या बताया? हम नहीं कह रहे, वो तुम्हारी गीता कह रही है ना। गीता में कह रहे हैं अर्जुन के बस प्रभु अब अपने मेरी दृष्टि काम नहीं करती, मैं अब आपके रूप को नहीं देख सकता, अब अपनी शक्ति को संभालिए। ठीक है, जब चेतना में आए, जब पूरा उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया, तो जब चेतना में आए अर्जुन, तो अर्जुन से फिर पूछा कि और कुछ पूछना? तो उन्होंने कहा प्रभु अब मेरी पूछने की शक्ति खत्म हो गई, मेरे पास कुछ बचे ही नहीं जो मैं क्या पूछ सकूं। अब अपनी इच्छा से आप कोई हमें ऐसा मार्ग दर्शन कराएं जो आपकी इच्छा के द्वारा हमें वो मार्ग दर्शन हो। तब उन्होंने क्या कहा कि जितना मैंने बताया, पूजा पाठ, नियम धर्म, आचार व्यवहार, जाप तप, सब भूल जा। क्या कहा? सब भूल जा, समर्पण हो जा, है ना, मेरे धाम आएगा सीधा। तो कृष्ण का धाम है गौ लोक, 3 लोक के भीतर है। मुक्ति कैसे हम मान लें? नहीं होगी।
कैसे मान लें? या तो वो मुक्ति कहते, वहां तो मोक्ष बताया उनने, मुक्ति क्यों नहीं बताई? कहा या नहीं कहा? बिल्कुल। और भगवान हम इसी बात को जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, मोक्ष और मुक्ति का अंतर। अगर गौलोक या ब्रह्मलोक, शिवलोक, क्षीर सागर, अगर ये सब मोक्ष का द्वार है, मोक्ष है, तो फिर मुक्ति कहाँ है? मुक्ति 3 लोक से ऊपर जाइए। 3 लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी। जितने 33 करोड़ देवता, 84 लाख योनि, समझिए, काल निरंजन, काल माया, ठीक, जिसे प्रकृति कहते, आप सब, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा आदिशक्ति, लक्ष्मी पार्वती, जितने भी हैं यहाँ, सब 3 लोक के भीतर जितने हैं, सब 84 के बंधन में हैं, सब काल के बंधन में है या नहीं? भगवान अब यहाँ पे तो हम भ्रम में पड़ गए। अब कैसे भ्रम में पड़ गए? इसीलिए पूछिए, हम भ्रम दूर करेंगे ना। जैसे भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, अब इनमें, ब्रह्मा जी में एक बार ऐसा सुनने में आता है, जब भृंगु ऋषि तपस्या करके और हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो कुछ ऋषियों ने मिल करके यह कहा कि यहाँ पे जिसको इष्ट बनाया जाए उसी को इष्ट बनाया जाए जो त्रिगुणातीत हो। त्रिगुणातीत किसे कहते? भगवान जो काल से परे हो, जो जिनके पास भगवान सिर्फ हम अपनी बात कह रहे हैं, आपके सामने हम तुच्छ हैं भगवान। तो अब उसमें ये कहा गया कि जिनके पास क्रोध ना हो, मोह ना हो, अहंकार ना हो, मद ना हो, लोभ ना हो। तो भृंगु ऋषि चले गए ब्रह्मा जी के पास, वहां पे उन्होंने सरस्वती माता के साथ वो अपना बीड़ा वादन कर रहे थे, विघ्न पड़ गया, वो इनको डांट दिए। शंकर जी के पास गए, शंकर जी क्रोधी, एक उनका स्वभाव भी है क्रोध का। विष्णु जी के पास जाके उनके छाती पे लात मार दिए। विष्णु जी इनका पैर पकड़ के कहें, प्रभु आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? तो अब ये भृंगु ऋषि, इनको चक्कर आ गया, इनको हम लात मारे हैं, ये तो हमको प्रभु प्रभु कह रहे हैं। तो उनको वहां पे इष्ट बनाया गया, ऐसा हम सुने हैं भगवान। बाकी त्रिगुणातीत थे, लेकिन त्रिगुणातीत से ऊपर जाना है, कैसे जाओगे? बस वही ज्ञान तो प्रभु चाहिए। भगवान त्रिगुणातीत हैं, विष्णु, ठीक है, तीनों देवताओं में श्रेष्ठ हैं, है ना? बिल्कुल। इसलिए त्रिगुणातीत हैं, तीनों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, लेकिन 3 लोक के भीतर हैं। बिल्कुल, समझिए, सत्य है। अब मृत्यु से पार जाना, सत्य किसको जानते हो आप? सत्य और असत्य जोड़ा है जी। जो दिखाई सब दे रहा इन आंखों से, ये असत्य है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है? वही सत्य है। सत्य है, ठीक है। लेकिन मृत्यु तो सत्य में भी है और असत्य में भी है, और मृत्यु के पार जाना, सत्य सत्य के पार जाना, वहां मुक्ति है। भगवान, मुक्ति पाने का मार्ग क्या है? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान पाने का मार्ग क्या है? गुरु की शरण, भेदी गुरु की शरण, जो अंदर का भेद सिर्फ जानता, बाहर से कोई मतलब नहीं। वही आत्मबोध करा सकता है, वही आत्म साक्षात्कार करा सकता है,
और वही आत्मज्ञान प्राप्त करा सकता है, वही ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा सकता भगवान अब इस पे अंदर का भेद जो गुरु जाने, है। अब ये तो वही जान सकता है जिनकी कुंडलिनी जागृत हो। कुंडलिनी कभी सोती नहीं। अब भगवान थोड़ा सा अब इस पे बात बढ़ गया है, तो थोड़ी सी प्रभु कृपा हो जाए इस बात पर। बिल्कुल हो जाएगी। कुंडलिनी नहीं सोती। भगवान हमारे प्रश्नों को बुरा मत मानिएगा। हम बुरा कहाँ मानते, हमारे कोई न बुरा माने। बहुत मतलब जब यहाँ आते हैं बैठते हैं आपके पास तो बहुत सवाल उठने लगता है मन में। देखिए कुंडलिनी कभी सोई नहीं, और जिस दिन सो जाएगी तो हम भी सो जाएंगे, फिर खुलेंगे नहीं। मेन चीज पहचान लो। जी कुंडलिनी कहते किसे हैं? आपके अंदर जठर अग्नि है, उसी को महामाया कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसी को जठर अग्नि कहते हैं। जठर अग्नि से ही पूरे विश्व की रचना होती, कुंडलिनी से पूरे विश्व की रचना होती है। समझ रहे हो? कहाँ होती है? नाभ के नीचे है। अब विचार करिए, जड़ चेतन की गांठ लगी है, कहाँ लगी है? शरीर में। क्या लगी है? पहले बाहर को था नाड़ा, गांठ लगा दी तो सूख के अंदर चला गया। जड़ चेतन की गांठ जब से लग गई तो कुंडलिनी नीचे बैठ गई। समझ रहे हो? तो लोग कहते कि जागृत हो जाए, वो तो जग रही है, हम सो रहे हैं, हम उसे न देख पा रहे हैं और न समझ पा रहे, न उसके बारे में जान पा रहे। ठीक है, तो वो सारी शक्तियों को लेके बैठ गई। अब वो उठ जाए तो सारी शक्तियां फिर काम करने लगे। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। तो यहाँ सब जगाने आते हैं, समझने जानने नहीं आते। सब जगाने आते हैं। सब जगाने आते। अब विचार करिए, अगर जठर अग्नि सो जाए तो जो तुम भोजन करते हो इसमें एक भी दाना जैसा खाओगे वैसे ही रखा रहेगा, उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। समझिए, वैसा ही निकलेगा। ये कौन हजम करता है? अगर वो सो जाए तो ये हजम हो नहीं, या वो सो जाए तो बच्चा पैदा हो? नहीं होगा। तब फिर ये लोग सब बेवकूफियां बना तो कर रहे हैं। बिल्कुल। जागृत हो जाए, जागृत हो जाए, कैसे जागृत होगी? वो तो जागृत है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो उससे हमें मिला दे, उसका सिस्टम बता दे। समझिए, तब प्राप्त होती। भगवान ऐसे तो कितने लोग अपना दुकान खोल के बैठे हैं। हाँ, तो सच्चाई कहाँ वहां है? सच्चाई क्या हर जगह मिलेगी? समझ गए आप? जैसे वितरण यहाँ बताया है ऐसे कहीं और पूछ के देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज आप बता रहे हैं, हम तो एक चीज अगर ये कुंडलिनी के बारे में पूछ लें तो बस यही कहेंगे लोग, हाँ। जगाने के लिए योग गुरु खोजिए। हाँ। इसके आगे और कुछ नहीं जानते। इसके बारे में कुछ नहीं, बस योग गुरु खोजिए, बस यही बात लोग कहते हैं। भगवान एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जैसे लोग गुरु बनाते हैं तो क्या गुरु शिष्य का भाग्य भी बदल सकता है? बिल्कुल, भाग्य नहीं, काया पलट हो सकता है। पढ़ाई शिष्य पढ़ ले और गुरु दिल से पढ़ा दे, काया पलट कर देगा। भाग की तो बात छोड़ो, जन्मों जन्मों का भाग बदल जाएगा, एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का। है इच्छा क्या बदलने की? भगवान मार्ग क्या है उसका? आत्मज्ञान। फिर बात वहीं पे आ गई। फिर मेन मूल तो यहीं से चलेगा।